नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र जो है जिसमें बीपीएससी के जो है जितने भी पीटी एग्ज़ाम हुए हैं और बीपीएससी टीचर का जो है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो है एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी का जो है क्वेश्चन आज हम साइंस का जो है बायोलॉजी का करने वाले हैं क्वेश्चन वन लाइनर। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। रक्त के संचालन में मदद करता है लिम्फोसाइट। उसके बाद है वो हार्मोन जो अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है वो इंसुलिन है। उसके बाद है एंजाइम लैपेज का स्रोत है अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है ये एंजाइम है जो लैपेज का स्रोत है। उसके बाद है जीभ पे जो है करावाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन होता है, तो पीछे का भाग जो है करावाहट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और जी के आगे के भाग जो है वो मीठे स्वाद के लिए माने जाते हैं। उसके बाद है थायराइड ग्रंथि के खराबी से जो है और किसकी कमी के कारण हो जाता है, ये आयोडीन के कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि खराब हो जाते हैं। उसके बाद है सार्वभौमिक दाता माना जाता है किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को, तो ओ वाले को जो है सार्वभौमिक दाता माना जाता है जो सभी को जो है दे सकते हैं रक्त। और ए बी वाले जो होते हैं वो सभी व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। उसके बाद है आमाशय रस में मुक्त होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। उसके बाद है रक्तचाप नियंत्रण होता है, ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। उसके बाद है रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है वो WBC हैं। उसके बाद है महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। उसके बाद है वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है वो जैमेज है। उसके बाद है एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का जो है द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 1350 ग्राम होता है और महिला का जो है 50 ग्राम कम होता है मेल से। उसके बाद है लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन है। उसके बाद है परावर्तित क्रियाओं का संचालन करता है रीढ़ रज्जु। कशेरुकी रज्जु जो है स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ियां जो हैं तंत्रिका निकली हैं, 31। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र है, ये कशेरुकी जो है रज्जु प्रतिवर्ती क्रियाएं का जो है नियंत्रण केंद्र है। उसके बाद है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतः स्राविक हार्मोन जो होते हैं वो TSH होता है। उसके बाद है वह ग्रंथि जो इंसुलिन का जो है स्रावन करते हैं वो अग्न्याशय है। उसके बाद है शरीर का तापमान नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। उसके बाद है मानव मस्तिष्क का वह भाग जो भूख, प्यास, निद्रा का केंद्र है। इस भूख, प्यास, निद्रा का जो है पता लगते हैं वो हाइपोथैलेमस के माध्यम से। उसके बाद है मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा है। उसके बाद है वह हार्मोन जिसमें आयोडीन मिली होती हैं वो थायरोक्सिन है। उसके बाद है हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है वो क्रेब्स चक्र है।
उसके बाद है वह अंग जिसमें पित्त का संचय होता है वो पित्ताशय है। उसके बाद है पचा हुआ भोजन इलियम दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। उसके बाद है गर्भवती महिला में वो हार्मोन जो प्रसव उत्पन्न करती हैं वो ऑक्सीटोसिन है। उसके बाद है गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से बने होते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने होते हैं। उसके बाद है मदिरा द्वारा जो है यकृत को क्षति के कारण मुक्त होते हैं, अत्यधिक ग्लाइकोजन भंडारण हो जाते हैं इसी के कारण। उसके बाद है आँख में रेटिना का कार्य करती हैं कैमरे के फिल्म की तरह। उसके बाद है मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन पाया जाता है छोटी आंत में। उसके बाद है चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है हृदय गति को। उसके बाद है मानव शरीर का वह अंग जो विभिन्न अंगों के तमाम कार्य को समन्वय बैठाता है वो मस्तिष्क है। उसके बाद है निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो है वो घट जाता है। उसके बाद है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये 7.4 से लेकर 7.8 के बीच होता है। उसके बाद है रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है, ये रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा जो है मुक्त किया जाता है। उसके बाद है हमारे रक्त में ऑक्सीजन का जो है संचरण प्रोटीन के द्वारा जो है हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। उसके बाद है वो हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है, वो ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन है। उसके बाद है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो है रक्त का कुल परिमाप होता है कितना, ये 5 से 6 लीटर जो है होता है। उसके बाद है यकृत में मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती हैं ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद है वृक्क से जो है प्रति मिनट औसत रक्त जो है प्रवाह होता है, ये 1200 सीसी होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होते हैं, तो लोहा धातु होते हैं। उसके बाद है मनुष्य में मधुमेह होता है, इंसुलिन की कमी के कारण जो है मनुष्य में मधुमेह हो जाता है। उसके बाद है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितना, 206 होते हैं। उसके बाद है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं, ये 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। उसके बाद है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होते हैं वो खोखली होती है। उसके बाद है नेह शोषण के समय डायफ्राम जो है हो जाता है घुमावदार आकार का जो है हो जाता है। उसके बाद है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ये ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है। उसके बाद है मानव शरीर में वह ग्रंथि जो जोड़ों में मौजूद रहते हैं वो अधिवृक्क हैं। उसके बाद है मनुष्य में अफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा जो है समानता प्रभावित होता है, ये यकृत लीवर प्रभावित होता है। उसके बाद है रक्त दाब का मापक यंत्र हैं, ये स्फेग्नोमैनोमीटर हैं। उसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है हार्मोन। पित्त का उत्सर्जन होता है कहाँ से, ये यकृत के द्वारा जो है पित्त का उत्सर्जन होता है। उसके बाद है हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ है, ये यकृत है लीवर। उसके बाद है अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है लौह अयस्क का किरवान रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडारण स्थल किस देश में स्थित है, ये यूक्रेन में है। उसके बाद है मांसपेशी में
संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, एक्सिन और एक्टिन और मायोसिन होते हैं।